अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं मेरी सारी फ्रेंड्स और यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो पिछले 3-4 दिन से कोई व्लॉग और कोई रेसिपी मैं नहीं दे सकी, बस बिज़ी थी, मसरूफियात थी घर में। और कल से मैंने सोचा हुआ था कि मैं व्लॉग ज़रूर दूँगी, तो मैंने कल का और आज का दोनों दिन का मैंने शूट किया था और आज मैं उसकी इकट्ठी वॉइस ओवर करके तो मैंने सोचा कि आज शेयर कर दूँ। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसे गुज़र रहे हैं सबके दिन, सर्दियाँ कैसी गुज़र रही हैं आजकल। वैसे पिछले 1 वीक से काफ़ी सर्दी हो गई है हमारे यहाँ फैसलाबाद में भी, जहाँ बिल्कुल ही सर्दी का नामो निशान नहीं होता। बाकी हर जगह होती है, यहाँ बहुत कम पड़ती है सर्दी, लेकिन 1 वीक से यहाँ पर भी बहुत अच्छा मौसम हो गया। यानी मेरा फेवरेट सर्दी हर किसी की पसंदीदा होती है। तो सुबह 9 बजे का, 10:30 साढ़े 9 10 बजे का टाइम था जब ये मैं छत पे आई उस सुबह जागने के बाद। तो बड़ा अच्छा मौसम हुआ था, बादल छाए हुए थे। तो मैंने यहीं पे फिर 10-15 मिनट की वॉक की। उसके बाद बारिश शुरू हो गई थी, फिर मैं नीचे चली गई, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया था, सर्दी भी थी काफ़ी, लेकिन वॉक करके मज़ा आ रहा था छत पे। तो मैंने 10-15 मिनट की वॉक की। उसके बाद फिर मैं नीचे चली गई। फिर टाइम था नाश्ते का, तो फिर पहले तो मैंने करवाना होता है नाश्ता हादी को। तो उसकी मामा ने बना के दिया नाश्ता, वो वेट कर रहा होता है मेरा। उसकी मामा उसे नीचे नहीं लेके आती जब तक फिर मैं नहीं आती, क्योंकि मैंने 10:30 बजे तक आना होता है नीचे। और फिर वो भी आके उसने सबको भगाया होता है नीचे, फूफो को भी, दादों को, दादा अबू को, सबको तंग किया होता है। और वो नाश्ता अपनी मम्मा से भी नहीं करता, मुझसे ही नाश्ता करना होता है उसने, खूब तंग करके पूरा आधा पौना घंटा लगा के। तो यहाँ पे भी बस उसने मुझे थोड़ी सी वीडियो बनाने दी है, उसके बाद फिर मोबाइल पे उसका कब्ज़ा होता है। उसने पोएम सुननी होती हैं यूट्यूब में। तो बस फिर आधे पौने घंटे में उसको नाश्ता करवा के फिर थोड़ा उसके साथ खेली। फिर बारी थी मेरे नाश्ते की। तो आज मैंने बनाया था ऑमलेट अपने लिए नाश्ते में, और साथ में थी ब्रेड। तो वैसे मैं ब्राउन ब्रेड लेती हूँ, लेकिन ब्राउन ब्रेड ख़त्म थी, तो फिर वाइट ब्रेड पड़ी थी, मैंने वही ले लिए। और साथ में चाय ली है विदाउट शुगर। तो आजकल तो ये है कि सर्दी जैसी चल रही है, तो बस वो कह लें कि चाय का ऐसा होता है ना शौक़ कि दिन में 3-4 दफ़ा ही मिल जाए चाय, बस वैसे ही उसका चाय का नशा ऐसा है। फिर मैंने नाश्ता किया, तो उसके बाद मैं अपनी चाय लेके ऊपर चली गई हादी के रूम में, क्योंकि उसकी मामा को थोड़ा काम करना था और वो अपने रूम में बैठा अपनी मामा के मोबाइल पे पोएम सुन रहा था। तो उसकी मामा ने उसे बोला है कि नीचे चले जाओ फूफो के पास, लेकिन नहीं गया। फिर उसकी मामा ने कहा कि आप चाय लेकर ऊपर आ जाओ, इसके पास बैठ जाओ थोड़ी देर, क्योंकि थोड़ी देर में तो उठ के ये भागना दौड़ना शुरू कर देता है। तो फिर समटाइम्स होता है गिर भी जाता है बेड से। वैसे तो उतर लेता है माशाल्लाह से अब, लेकिन फिर भी एक इसके पास ना रहना पड़ता है, इसकी ड्यूटी देनी पड़ती है कि कहीं गिर ना जाए या चोट वगैरह ना लग जाए। तो फिर यहाँ मैं इसके पास बैठी हुई थी, ये अपनी मामा के मोबाइल पे पोएम सुन रहा था, लेकिन इसको टेंशन मेरे मोबाइल की भी बनी हुई थी कि फूफो कुछ कर रही है, बस वीडियो नहीं बनाने देता ना। ज़रा सा इसको फ़िक्र लग जाती है ना कि फूफो पता नहीं क्या कर रही है। अब यहाँ पे देखो ये मुझे देख रहा है। तो फिर यहाँ थोड़ी सी इसकी वीडियो बनाई, लेकिन ये कि यहाँ इसने बस खामोशी से अपनी पोएम्स देख रहा था और इतना इसने मुझे तंग नहीं किया। और फिर जब मैं नीचे आने लगी तो फिर इसने कहा कि मैंने भी साथ चलना है, फिर ये भी साथ आ गया दोबारा। और जब हम नीचे आए तो इसके चाचू नाश्ता कर रहे थे, तो उनके पास खड़ा था। चाचू से कह रहे थे मेरे साथ नाश्ता करो, लेकिन ये फुल था माशाल्लाह से, अपना नाश्ता कर चुका था। तो बस खाने पीने की तरफ ना इसका ध्यान नहीं होता है इतना, इसको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। तो बस फिर ये है कि आधा पौना घंटा लगा के फिर इसने खाना होता है। पोएम लगा के दे दो तो खा लेगा, अगर कोई फेवरेट पोएम लगी है। तो पहले इसकी दादू हमें बहुत डांटती हैं कि आप लोगों ने ना इसकी आदत बहुत ख़राब कर दी है, इतने से बच्चे के लिए मतलब मोबाइल नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हम आजकल के बच्चों को कोई नहीं रोक सकता भाई मोबाइल के यूज़ से। हम वैसे ट्राई करते हैं बहुत, लेकिन माशाल्लाह अभी से ही उसको सेल फ़ोन यूज़ करना आ गया हुआ है। सबके बच्चों का यही हाल होता होगा वैसे सिर्फ हमारे बच्चे का नहीं, आजकल का दौर ही कुछ ऐसा आ गया है। उसके बाद फिर मौसम बड़ा अच्छा था, तो काफ़ी दिन से सूप बनाने का मूड था। तो मेरा ये था कि जिस दिन अच्छा होगा ना, सर्दी सही होगी, फिर बनाएंगे सूप। तो फिर मैंने बनाया सूप बनाने के लिए चिकन फ्रीज़ हुआ हुआ था, वो मैंने रखा। और सर्दी ज़्यादा आ गई है तो गैस भी बंद होने लग गई है,
और बस गैस का नॉर्मल सा ही था प्रेशर। तो मैंने सूप बनने के लिए रखा और साथ में किचन में बर्तन थे कुछ धोने वाले। आपियाँ मेरी दोनों गई हुई थी बाज़ार, कुछ चीज़ें लानी थी। अम्मी ने बना ली तब उस दौरान में अलसी की पिनियाँ, क्योंकि अब्बू की ख़त्म थी, वो बनाई। और मैंने रखा साथ में सूप, और साथ में हमारा ना ओवन ख़राब था बड़े हफ्ते से, मतलब 1-2 हफ्ते हो गए थे। ओवन काफ़ी शोर मचाता था। वैसे गर्म तो हो जाती थी इसमें चीज़, लेकिन शोर बहुत करता था। भाई को फुर्सत नहीं मिल रही थी इसको ठीक करवाने की, तो फिर कल ही भाई लेकर आया। तो अल्लाह का शुक्र है अब ये सही हो गया। फिर मैंने इसको भी साफ़ सुथरा करके रखा, काफ़ी इसमें भी मैस हुआ था। और साथ में मैंने सूप बनना रखा। सूप साथ साथ बन रहा था, उस दौरान में मैंने साथ किचन साफ़ किया और बर्तन वगैरह भी वॉश कर लिए। तो ये है कि फिर सारे ये काम शाम निपटा के मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। उस दौरान में ही चिकन जो था वो गल चुका था। फिर अम्मी ने मुझे इसके जो है चिकन के रेशे अलग करके दिए, और फिर बाकी का काम मैंने सूप का कर लिया। पहले हमारे घर में ना सूप कोई भी पसंद नहीं करता था, तो बस 1-2 साल से तो सबको ही बहुत फेवरेट रहने लगा है सबका। पहले तो छोटा भाई बहुत नखरे करता होता था, उसको कहता था ये कौन पीता है सूप, मैं नहीं पीता, मतलब बड़े टेढ़े मेढ़े मुँह बनाता था। लेकिन अब ये है कि माशाल्लाह सारे ही बहुत पसंद करते हैं। तो इवन अम्मी अब्बू को भी दिया। हम तो उनको कहते होते हैं कि पिया करें, लेकिन वो नहीं फिर पीते। और इसका वैसे ये फ़ायदा भी बहुत है। अम्मी ने और अब्बू ने पसंद भी बहुत किया था, अच्छा बना था। मैंने इसकी डिटेल रेसिपी दी हुई है अपने चैनल पे, तो अगर किसी को इसकी डिटेल चाहिए हुई तो मेरी वो रेसिपी देख लें। और ये भी मैंने उसी रेसिपी से बनाया। और सूप जब भी बनाना होता है ये मैं ही बनाती हूँ, आप ही नहीं बनाती। तो बस फिर हमने एंजॉय किया सूप, और फिर उसके बाद असर का टाइम हो गया था। आप ही लोग भी बाज़ार से आ चुके थे। भाई दोनों घर पे नहीं थे, इसलिए उन्होंने बनाया। वैसे ज़्यादा मैंने छोटे भाई के लिए था, उसको पसंद होता है, तो फिर उनके लिए रख लिया था हमने। उन्होंने फिर रात को आके पिया। यहाँ हादी भी मेरे पास खड़ा था, और इसने मुश्किल से मुझे टाइम दिया था सूप बनाने का। जब ये नीचे आ जाता है फिर होता है ऐसे कि बस पूरा टाइम मुझे दो। फिर किचन में अगर कर रहे हो काम तो जाके वहीं पे बंदे को कहेगा कि चलो चलो अब निकलो, इधर से किचन से निकलो और मेरे पास आओ रूम में, या मेरे साथ खेलो, बस इसका ये होता है। और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ी असर की, सूप वगैरह पिया। इसको मैं पिला रही थी लेकिन पी नहीं रहा था। पहले ये पसंद करता था जब ये मतलब 1 साल का था, 1.5 साल का था, लास्ट ईयर ये पी लेता था, रखे छोटा था तब। लेकिन अब शायद इसको इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो अब नहीं पीता ये बिल्कुल भी। फिर इसके साथ मैं खेली, बस मगरिब तक इसी को टाइम दिया, और उसके बाद नमाज़ पढ़ी है। और बाद में भी फिर इसे खाना शाना खिलाया, और फिर ये अपने रूम में गया। फिर इशा की नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैंने अपनी रोटी बनाई। बाकी सब की तो रोटी दूसरी बनती है गंदम के आटे की, लेकिन आजकल मैंने अपना जो है वो मल्टी ग्रेन आटा गूंद के रखा हुआ है, तो डिनर में मैं उसी आटे की रोटी जो है वो खाती हूँ। और साथ में मैंने रोटी बनाई, और साथ ही मैंने सूप भी गर्म किया था। दोनों भाई आ गए थे, उनके लिए, बड़े भाई अपने रूम में थे तो मैं उनको देने के लिए जा रही थी। और फिर उसके बाद मैंने किया अपना डिनर। साथ में ली सैलड, थोड़ी सी दाल बनी थी तड़के वाली। तो ये है मेरी जौ के आटे की रोटी। जैसे जौ का आटा भी है इसमें, गंदम का आटा भी है, थोड़ा सा मकई का आटा भी है, और साथ में मैंने इसमें डाला है अलसी का पाउडर। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल के अपना आटा गूंद के रखा हुआ है। तो ये है कि इससे काफ़ी वेट लूज़ होता है। वैसे तो गंदम की रोटी भी खाई जा सकती है, वो कुछ नहीं कहती, बस जो बाज़ार का आटा होता है वो मना करते हैं डाइटिंग में। लेकिन गंदम की रोटी से भी ज़्यादा अच्छा है ये जौ का आटा। तो मैंने ये मंगवा के रखा हुआ है, और ये इसमें थोड़ा सा गंदम का आटा, थोड़ा सा जौ, और थोड़ी सी मकई और थोड़ी अलसी डाल के ये मैंने गूंद के रखा हुआ है। तो जी उसके बाद था फिर मैंने डिनर के बाद बर्तन धोने होते हैं। फिर मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए, किचन नीट किया सारा, और फिर बनाई सबके लिए चाय। इस वक्त तकरीबन रात के बज रहे थे 9:30, और हम इस वक्त एंजॉय कर रहे थे ड्रामा, और साथ में सब ने पी चाय। तो ये है कि अब चाय के लिए तो इस मौसम में ना होती नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता।
तो हम इस टाइम पे भी ज़्यादा एंजॉय करके पीते हैं चाय। और ये फिर था हमारा नेक्स्ट डे का व्लॉग। इसमें जो है आज हमने बनाना था हलवा, क्योंकि हम 11वीं शरीफ का ख़त्म करवाते हैं ना, हमारे घर में बहुत पाबंदी से अम्मी जान करवाती हैं। पहले तो वैसे अब्बू भी बहुत पाबंद होते हैं इस चीज़ के कि 11वीं शरीफ का ख़त्म ज़रूर करवाना होता है, लेकिन अब्बू से ज़्यादा अम्मी को होती है टेंशन। तो अगर 1-2 दिन ऊपर भी हो जाए ना तो अम्मी शोर मचा देती हैं कि हमारा लेट हो गया ख़त्म। तो आज फिर डिसाइड किया, पहले सुबह अम्मी पूछ रही थी कि क्या बनाना है, क्या बना के हम करें, भिजवाएं रिश्तेदारों में और नेबर्स में। तो फिर डिसाइड हुआ कि हलवा बना लेते हैं सूजी का, क्योंकि मौसम भी ऐसा है। और दूसरा वजह ये थी एक बनाने की कि गैस बहुत कम होती है, सारा ये इतना आ रहा था प्रेशर ना गैस का। तो फिर कम गैस में यह है कि हलवा बन सकता था इजीली, और राइस बनाने के लिए तो ज़्यादा चाहिए होती है फ्लेम, तो वो नहीं बन सकते थे और आज ही हमें करवाना भी था। तो फिर इसलिए डिसाइड हुआ कि सूजी का हलवा बना लेते हैं। और फिर इसके लिए हमने ये ड्राई फ्रूट्स सारे काटे हैं और छुआरे लिए हैं, बादाम, नारियल, किशमिश और चारों मगज़। ये जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं इनको तो हमने थोड़ा सा घी डाल के फ्राई कर लिया था। और जो छुआरे हैं इनको हमने जो बनाई थी ना चाश, वो पहले बनती है ना चाशनी शीरा, उसमें जो है डाल के। तो अच्छा, एक और बात, मैं अक्सर वर्ड आपने भी मे बी नोट किया होगा कि समटाइम्स होता है मैं इंग्लिश में कुछ बोल देती हूँ, उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन करती हूँ उर्दू में। तो असल में मुझसे किसी ने बोला था कि आप नो डाउट व्लॉग करती हैं, तो ये मोस्टली जो चैनल्स हैं वो देखती हैं कम पढ़ी लिखी ख़वातीन, तो उनको जो है इंग्लिश कम समझ आती है। तो इसलिए फिर मेरे माइंड में अक्सर वो बात आ जाती है वॉइस ओवर करते हुए, तो इसलिए मैं ना रिपीट कर देती हूँ। और अगर इंग्लिश बोल भी दूँ तो उसको फिर मैं ना उसमें ट्रांसलेट भी कर देती हूँ। तो ये नहीं होता कि मैं शोखी मार रही हूँ बस वो एक आदत बनी होती है ना, तो उसी तरह से उसी फ्लुएंसी में बोल देती हूँ। तो बाद में फिर याद आता है वो मुझे ये उर्दू में बताना था, तो फिर मैं उसको कर देती हूँ। अच्छा जी, सूजी के हलवे के लिए मैंने आपको बताना है, यहाँ पर तो हमने नो डाउट ज़्यादा क्वांटिटी में हर चीज़ ली है, क्योंकि हमने ये डिवाइड करना था, लोगों के घरों में भिजवाना था। तो इसकी मेजरमेंट जो है वो ये होती है कि अगर आप ले रहे हैं ना 1 कप सूजी का ले रहे हैं, तो आपने इसके लिए 1 कप ही लेना है घी, और 2 गुना आपने करनी है चीनी, और 4 गुना लेना है पानी। यानी अगर 1 कप सूजी ली है तो आपने लेना है 1 कप घी, 2 कप आपने लेने हैं चीनी के, और 4 कप लेने हैं पानी के। फोर्स चीनी को पानी में डाल के पहले शीरा बनाया जाता है, और उसी में शीरे में जो है वो डाल देनी है इलायची, या फिर आप सूजी को जब घी में डाल के उसको भूनना है तब भी डाल सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस है। हमने जो ड्राई फ्रूट्स थे ये थोड़ा सा वो डाल के घी उसमें हमने रोस्ट कर लिए थे, चारों मगज़, नारियल, किशमिश और बादाम। तो आप और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, हमारे पास जो अवेलेबल थे हमने वो डाले हैं। इनको हमने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था घी में डाल के, इससे इनकी खुशबू बड़ी अच्छी निकल के आती है। तो सूजी को भूनना है घी में, और जब खुशबू आने लगे बड़ी अच्छी, और भूनने के बाद जब ये तेल अपना यानी ये घी जो डाला है हमने ये रिलीज़ हो जाए किनारों से, तब आपने जो चाश बना के रखी है यानी कि चाशनी, उसमें उसको डाल देना है इसमें, और फिर इन सब दोनों चीज़ों को पकाना है। और सूजी जब अपना मतलब ये सारा पानी पी लेगी और अच्छे से फूल जाएगी, तो यानी इसके कुक होने की अलामत ये होती है कि घी साइडों से निकल आता है और सूजी पूरी तरह पक जाती है, तब हमारा हलवा तैयार हो जाता है। तो ये तो मैंने वैसे रफ़ सी दी है रेसिपी, लेकिन इसकी मेन जो है ये तो सूजी का हलवा हर एक घर में बनता ही है। इसकी ना मैंने जो बताई हैं आपको मेजरमेंट्स बस वो रखनी पड़ती हैं, इनका ख्याल। तो हमारे क्वांटिटी माशाल्लाह से ज़्यादा थी, मैंने वैसे 1 कप का काफ़ी होता है ना, काफ़ी सारा बन जाता है क्योंकि सूजी बहुत फूल जाती है, दुगनी हो जाती है। तो 1 कप के हिसाब से मैंने बताया कि 1 कप अगर आप सूजी ले रहे हैं तो 1 कप ही आपने लेना है घी,
और 2 कप लेने हैं चीनी और 4 कप लेने हैं पानी के। तो ये अगर याद रखेंगे तो हलवा सही बनेगा। हमने इसमें डाला था ऑरेंज फूड कलर, आप लोग कोई भी कलर डाल सकते हैं। वैसे कुछ लोग पिंक कलर का भी पसंद करते हैं, लेकिन हमारे घर में यही कलर ना पसंद किया जाता है। तो फिर उसके बाद हमने अब्बू को दे के ख़त्म वगैरह पढ़वाया इस पे, और उसके बाद बॉक्सेस में डाल के भाई की शॉप पे, आपी की तरफ और सारे रिलेटिव्स में और नेबर्स में भिजवा दिया हलवा। तो हमने माशाल्लाह हर मंथ ये ना करवाना होता है, तो बहुत से लोग करवाते हैं। पहले तो ये है कि अम्मी के मेरे ननियाल में ना मामू लोग वो ये नहीं, इस चीज़ को पसंद नहीं करते, यानी उनका फ़िरका है अलग। तो लेकिन अब्बू लोग थे, तो अम्मी जब से शादी होके आई हैं यहाँ, तो अब अम्मी अब्बू से ज़्यादा पाबंदी करती हैं ख़त्म वगैरह की। तो उनको ज़्यादा होता है कि 11वीं शरीफ आ गई है तो ख़त्म करवाना है, लेट ना हो। और फिर उसके बाद फ़ारिग होके हमें आया हुआ था इनविटेशन, हमारे नेबर्स में ही था मिलाद। तो मैं और अम्मी वहाँ पर गए। तो वहाँ पर तकरीबन आधा पौना घंटा रहे होंगे। हम लोग असल में थोड़ा लेट हो गए थे, क्योंकि घर पे ही मसरूफ़ थे हलवा वगैरह बनाने में, और भाई ज़रा लेट आया, उसको सबका डाल के अम्मी ने भिजवाया। उसके बाद फिर हम फटाफट से तैयार होके गए। तो बस ये कि वहाँ पर आधा पौना घंटा ही रहे हैं। उसके बाद आगे थे हम लोग घर। वहाँ पे मैंने थोड़ी सी बनाई वीडियो। वहाँ पर ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, सब लोग बैठे हुए थे, तो अजीब लगता है ना ऐसे मोबाइल निकाल के तो वीडियो बनाना। तो बस थोड़ी सी मैंने बनाई थी। वहाँ पर हमने पी थी कश्मीरी चाय, फ्रूट्स वगैरह थे और खाना शाना था, तो हमने बस चाय वगैरह ही पी और फ्रूट खाए थे। बस फिर असर की नमाज़ हमने आकर पढ़ी घर पे, और घर पे आकर बस फिर हादी की शरारतें मस्तियाँ जारी थी यहाँ पर भी। इसको ये था कि इसे होता है कि पुप्पो बस मासियों वाले हुलिये में नज़र आए, तो इसकी खैर मौजूदगी में मैं और अम्मी गए थे। अगर ये होता नीचे तो ये तो फिर जाने नहीं देता। इसको बंदा लेके भी क्या जाए, ये किसी और के घर जाता है तो वहाँ पर जाके रोने शुरू हो जाते हैं इसके। तो 1-2 दफ़ा हम लोग लेकर भी गए हैं इसको साथ कि चलो अब नहीं रोएगा, अब बड़ा हो गया, समझदार हो गया। लेकिन अब भी जब भी आलम यह होता है कि इसको अगले बंदे के घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उनको देख के इसने रोना पीटना डाल देना होता है, और एक बंदा जो है वो इसको लेकर वापस आ जाता है घर। बस फिर ये सुकून में हो जाता है। तो इसलिए हमें जो है इससे छुप के ही जाना पड़ता है। अगर आप लोगों ने बाज़ार जाना है, ये मौजूद है, तो वो अपने अबाए उठा के नीचे गेट के पास जाके पहनती हैं, या फिर इसको अंदर किसी रूम में छुपा लेते हैं ताकि इसे पता ना चले कि कोई कहीं जा रहा है। शोर भी करना है, पूरा जाने का पूरा शौक़ भी है, लेकिन ये है कि बाहर जाके रोना भी है फिर। तो बस फिर ये देख रहा था पुप्पो तैयार हुई हुई है। पहले तो इसने खूब हैरान हो के मुझे देखा कि पुप्पो कहाँ गई हुई थी, और लिपस्टिक लगी हुई देख ले तो वो बड़ा हैरान होके देखता है। फिर चेंज बड़ा नोट करता है, ये बहुत तेज़ है माशाल्लाह से। और फिर उसके बाद आज हमने डिनर में बनाई थी चिकन जलफ्रेज़ी। इसकी भी रेसिपी मैंने आपको दी हुई है अपने चैनल पे, क्रीमी चिकन जलफ्रेज़ी। तो यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और अपना फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें, और मुझे भी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह जल्द ही नई रेसिपी और नए ब्लॉग के साथ आऊँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।